अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। दिस सोनेट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स, द फेयर यूथ सोनेट। इट्स फॉर्म इज शेक्सपियरियन सोनेट्स, आल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन और इंग्लिश सोनेट्स। राइम स्कीम जो इस सोनेट के अंदर यूज हुई है वो है ए बी सी डी ई एफ जी। और मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल्स विद अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। 3 कोट्रेन्स और 1 कपलेट पर बेस्ड है। 4 लाइन स्टैंजा जो होता है उसे कोट्रेन कहते हैं, और 1 कपलेट मीन्स 2 लाइन का जो वर्स होता है, इसको शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स के अंदर क्लोजिंग कपलेट कहा है। और जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं वो सारी सोनेट्स 3 कोट्रेन्स और 1 कपलेट पर बेस्ड हैं और 14 लाइन्स पर बेस्ड हैं। ठीक है। सोनेट नंबर 18 इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस सोनेट्स, जिसके अंदर शेक्सपियर अपनी बिलवड की खूबसूरती की इमोर्टैलिटी को प्रेज करते हैं। और पोइट जो है वो पोइम के स्टार्ट में पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक समर डे के साथ कंपेयर करूं। फिर वो समर को एक्सप्रेस करते हैं। समर इज़ फ्लीटिंग, अनप्रडिक्टेबल एंड समटाइम्स हार्श। और इसकी बिलवड की खूबसूरती समर के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उसे पोइट ने अपनी पोइट्री में प्रिजर्व करके रखा है। सो दिस सोनेट इज हिज ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड। आई होप आपको पोएम का यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर अप्रैल 23, 1564 में पैदा हुए थे स्ट्रेटफोर्ड के अंदर, और 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक प्ले राइट थे, एक्टर थे, और उनका जो निक नेम था वो था बार्ड ऑफ अवन। उनके वर्क्स में अगर हम देखें तो उन्होंने 39 प्लेस लिखे थे, 154 सोनेट्स और 2 नैरेटिव पोएम्स। मजीद हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारा मुवाजना एक गर्मी के दिन के साथ करूं। पोइट क्वेश्चन करता है कि क्या ये एप्रोप्रिएट है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को गर्मी के एक दिन की खूबसूरती के साथ कंपेयर करूं। यहाँ पर समर्स डे को एज मेटाफर यूज़ किया गया है, जिसमें पोइट अपनी बिलवड को समर्स डे के साथ कंपेयर करता है। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो और ज़्यादा मोतदिल हो। टेम्परेट का मतलब होता है ज़्यादा मोतदिल होना, यानी ना ज़्यादा गर्म होना और ना ज़्यादा ठंडा होना। यहाँ पर बेसिकली टेम्परेट का मतलब है लवेबल, स्वीट एंड सूथिंग। पॉइंट कहते हैं कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा मोतदिल हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। रफ विंड्स को यहाँ पर तेज़ हवाएं कहा गया। तेज़ हवाएं मई की खूबसूरत कलियों को हिला कर रख देती हैं। अब रफ विंड्स को पर्सोनिफिकेशन के तौर पर भी यूज़ किया गया है, क्योंकि रफ विंड्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं कि वो मई के बर्ड्स को हिला कर रख देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और गर्मी का मौसम बहुत कम होता है। यहाँ पर डेट से मुराद है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। समर्स लीज यानी गर्मी का जो दिन है, गर्मी का जो मौसम होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत लीज ड्यूरेशन का होता है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइज, कभी कभी तो इतना ज़्यादा हॉट होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आसमान का सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है। यहाँ पर सूरज को आई ऑफ हेवन कहा गया। दिस इज़ अ मेटाफर। सूरज को जन्नत की आँख कहा गया। एंड ऑफन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर जो है उसका सुनहरी रंग, उसका गोल्डन कलर जो है वो मध्यम पड़ जाता है। किसकी वजह से? बादल या धुंध की वजह से। सूरज की जो रोशनी है, जो जन्नत की आँख है, उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन, और फैक्ट ये है कि हर खूबसूरती, जितनी भी खूबसूरती है, वो उसे वक्त के साथ साथ मांद पड़ जाना है। दैट इज़ अ फैक्ट। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, कभी कभी उसे इत्तफाकन वो मांद पड़ जाती है, कभी हादसात की वजह से मांद पड़ती है, और कभी फितरत की ट्रांजिशन की वजह से, यानी फितरत की तब्दीली की वजह से वो मांद पड़ जाती है। और कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, कुछ इस तरह के हालात होते हैं, हादसात होते हैं कि उसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है। बट धाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती जो है, तुम्हारी जो अटर्नल खूबसूरती है, ये कभी भी मान नहीं पड़ेगी, कभी भी फेड नहीं होगी, ये एवर लास्टिंग है। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दो ओस्ट, और ना ही कभी तुम्हारी खूबसूरती तुमसे छीनी जाएगी। दो ओस्ट का मतलब है कि जो तुम्हारी मलकियत है, जो तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पोजेशन है, वो तुमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, जो तुम रखती हो। नॉर शेल डेथ टेक दो वंडर्स सेट इन हिज शेड, ना ही मौत तुम्हारी खूबसूरती तुमसे छीन सकती है। वो कहते हैं कि ना ही मौत तुम्हें अपने साए में ले जाकर कभी फ़ख्र महसूस करेगी। नॉर शेल डेथ ब्रैग यू दो वंडरस्ट इन हिज शेड,
शेक्सपियर कहते हैं कि मौत भी तुम्हारी खूबसूरती को तुमसे छीनने का क्लेम नहीं कर सकती। When in eternal lines to time दो ग्रोस्ट, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती मेरी पोइट्री के थ्रू, मेरी इटर्नल लाइंस के थ्रू हमेशा बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, तुम इन वर्सेस में हमेशा जिंदा रहोगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, तो जब तक इंसान सांस ले रहे हैं, आंखें देख रही हैं, और जब तक ये दुनिया जिंदा है, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, जब तक ये नज़म, जब तक ये सोनेट जिंदा रहेगी, तब तक तुम्हारी खूबसूरती को ज़िंदगी अता करती रहेगी। इस सोनेट में शेक्सपियर ने विविड इमेजेस का यूज़ करके अपनी जो बिलवर्ड है उसकी खूबसूरती को एक्सप्लेन किया है, और उसकी खूबसूरती को ना फेड होने वाली खूबसूरती का है, एवर लास्टिंग खूबसूरती का है, बाय यूजिंग द विविड इमेज ऑफ समर, विंड एंड सनलाइट। सो सोनेट नंबर 18 इज अबाउट टाइमलेस ब्यूटी एंड इमोर्टैलिटी, अ कंट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड पोइट्री। इस पोएम के अंदर शेक्सपियर सेलिब्रेट करते हैं अपने लव को, उसकी ब्यूटी और पावर ऑफ पोइट्री को। शेक्सपियर इमोर्टलाइजेस हिज बिलवर्ड थ्रू पोइट्री, थ्रू हिज वर्ड्स। यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।